ऐसे तो फिर आप जेल क्यों आ गए? बहू मर गई। बहू कैसे मर गई? जल के। काहे जला दिए? हम बोलते थे कि हमारे पास आ जाओ, वो नहीं आती थी। हमने कहा खुद तो चले गई, हमारे बेटे को भी ले गई, तो कभी कभी बात विचार हो जाती थी। इस बीच में बहन के घर मंगनी आई तो वो बहू नहीं आना चाहती कि मेरे परिवार को नहीं बुलाया। गुरुदेव जय गौरी गोपाल। इसीलिए लोग कहते हैं कि ज़्यादा चतुर लोग भी फंस जाते हैं और ज़्यादा सीधे लोग भी फंस जाते हैं। और ये मैया अपने मन की मनमानी करने के लिए अपने बेटे और बहू के बीच में टांग अड़ाई और पूरी जिंदगी के लिए ये देख लो एक कारागार में आ गई हैं। ऐसा ना करती, कम से कम अपने बच्चे के, अपने बहू के खुशी के लिए थोड़ा भी गम कर लेती। और उसमें से अच्छी बात यह है कि जो जो करेगा उसे वो भोगेगा ना। जब इनका बेटा इनके बस में नहीं था, उनकी बेटी उनके बस में नहीं थी, इन लोगों को शांत हो जाना चाहिए था। जो करते सो भोगते उसे। लेकिन ये सोची कि हम इन्हें पैदा किए हैं, इनकी ज़िंदगी हम बिताएंगे, हमारे हिसाब से चलें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अपने हिसाब से लोगों को रखना चाहेगा, अपने बच्चों को रखना चाहेगा, उनकी ज़िंदगी में इसी तरह का कला और समस्या बढ़ी रहेगी। गुरुदेव ने इनसे कितना ध्यान से इनकी बात को सुना, तब समझ में आया जाके। उनके यहाँ सुन के यहाँ, उनके यहाँ सुन के यहाँ, फिर ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ। और इनको पता नहीं कैसे सारा कांड याद है। इतनी लंबी स्टोरी है इनकी, इनको याद ही नहीं करना चाहिए। अब तो आश्रम में आ गई है, जेल नहीं है वो आश्रम ही है इनके लिए। क्योंकि अब न बेटे का टेंशन, न बहू का टेंशन। अब तो आज़ादी से रह रही हैं, न किसी की बेइज्जत का डर है। लोग इन्हें क्या कह रही हैं कि समाज में लोग क्या कहते हैं, शादी होती लव मैरिज। तो आज के युग में कौन लव मैरिज नहीं कर रहा, कौन सक्सेस नहीं हो रहा है। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन बस बात यही है, कुछ लोग हैं अपनी बात को रखने के लिए दूसरे की जान ले लेते हैं, और कुछ हैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए अपने आप को दिन ब दिन रोज के रोज मारते रहते हैं, मरते रहते हैं परिवार के लिए कि हम इतना परिश्रम करेंगे तो हमारे बच्चे कम से कम अच्छे होंगे, हमारा परिवार खुश होगा, अच्छे रहेंगे। लेकिन नहीं, इनको तो अपनी अलग सूझी थी। जैसे शराबी लोग होते हैं, वो भी शराब पीने के लिए अपनी बीवी का गहना, घर का अनाज, अपने बच्चों का 2-4 पैसा इधर उधर जो मिलता है बच्चों का पैसा ले लेते हैं। मतलब हर एक चीज़ घर की केवल सफाया करने पे लगते हैं शराबी लोग। और इन्हीं माता जी की तरह जिद्दी लोग अपने बात को आगे रखने के लिए इस तरह का कांड कर देते हैं कि बस देख लो, जहाँ पे ये आके पहुँच गई हैं वहीं पे लोग आके पहुँच जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों की जान ले लेते हैं, और कुछ दूसरों को अच्छा साबित करने के लिए अपनी जान दे देते हैं। लेकिन सबकी अलग अलग सोच है, अलग अलग नज़रिया है देखने का। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जो मैया जी बोल रही हैं, इनका दोष कुछ भी नहीं है। बस बशर्ते इनके किस्मत में एडवांस भगवान लिख दिए थे कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, नहीं तो इतना बात बवाल हुआ, ये खुद शांत ना हो जाती, मैटर ही शांत हो जाता, कोई बात ही नहीं होती। लेकिन नहीं, इनको तो इतना झेलना था, इतनी इनको परेशानी उठानी थी, इसलिए इनको इतना बड़ा तकलीफ हो, इतने बड़े बवाल में फंस चुकी हैं, इतना बवाल हो चुका है। इसमें इनका कोई दोष नहीं है। हम तो यही कहूँगी, ये सब होना था। जैसे बहुत सारी केसें हुई हैं, बहुत सारे हमने देखा वीडियो सोशल मीडिया पे, बहुत सारी चीज़ ऐसी हो रही है कि जो असोचनीय है, जिसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। लेकिन नहीं, सुनना सोचो कोई बात नहीं, लेकिन घटना घटनी है तो घटना घटेगी। जैसे बहुत सारी औरतें हैं इतनी सीधी सादी, भोली हैं, अच्छी हैं, समझदार भी हैं, लेकिन उनको लोग इस तरह प्रताड़ित करेंगे, इतना बेइज्जत करेंगे कि वो बेचारी खुद अपनी अच्छाई को भूल जाती हैं कि मैं अच्छी हूँ, और वो बुरी बनने वाला रास्ता पकड़ लेती हैं। ये समाज है, ये दुनिया है, संसार है, इसमें कोई किसी का अच्छा नहीं करता और न कोई किसी को अच्छा कहता है। अच्छा है ही नहीं कोई। हम तो यही समझती हूँ कि कोई अच्छा कहेगा नहीं, ना कोई अच्छा है। आप बस जिसमें सलामत बचे रहो, कमा के अपना पेट भर लो, अपने बच्चों को, जब तक बच्चे तुम्हारे ऊपर डिपेंड हैं, बच्चों को खिला दो, तब तक समझो कि आप बहुत अच्छे हो।
और अगर आप किसी के कहने से कुछ कर रहे हो और आपके लाइफ में परेशानी आ रही है तो समझ जाइए वो आपका हित नहीं कर रहा है, आपको टेंशन में लेके जा रहा है, आपको गड्ढे में ढकेल रहा है। इसलिए आप वही कीजिए जो आपको अच्छा लगे। समाज के बारे में मत सोचिए, समाज को देखोगे ना तो ज़िंदगी तब बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाओगी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय गौरी गोपाल।